नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एज अ कपल। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न किस वे में आप रहोगे 21 टू 31 ऑफ मई। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न एज अ कपल किस वे में रहेंगे। मकर राशि, बहुत ही फियरलेस वाली कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही है। आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हो, दौरान एम्बिशियस दिख रहे हो, अचीव करने की दिख रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट भी हो। एंड बट रिलेशनशिप पे थोड़े से इमोशंस कम दिखाते हुए दिख रहे हो, कुछ सिचुएशंस को लेके सोचते हुए बोल्ड तो रहोगे बट इमोशनली थोड़ा सा कम दिख रहे हो आप मुझे। पुरानी कुछ बीते बातें वो ज्यादा ट्रिगर करेंगी, तभी कहूंगी इमोशंस कम दिख रहा है। करियर पे बहुत ज्यादा बिल्डअप, पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सोच रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप पे जो बीत गई सो बात गई, बट आप लेट गो करते हुए नहीं दिख रहे हो, वही चीजों को सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो। हाँ, आप वेट करोगे कि वो आपको कब रीच आउट करते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन आप खुद से अगर कहूँ तो उस तरह से नहीं करते हुए दिख रहे हो। वही पास्ट चीजों को सोचोगे, गलतियां हुई हैं, किससे गलतियां हुई हैं, जज ज्यादा करोगे खुद को एंड इस रिश्ते को, तो वो चीजों में थोड़ा सा आपका एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। ऑल्दो कहूंगी आप डिवाइन से ब्लेस्ड हो इन दौरान, तो कुछ अच्छी चीजें आपके साथ में होते हुए दिख रही है। मीट फेजेस में अगर कहूँ, थोड़े से अगर कहूँ तो हीलिंग मूवमेंट दिख रही है, कुछ चीजें बदलता हुआ दिख रहा है। एंड एंड में अगर कहूँ तो थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके हेल्थ वाइज सफर कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे अगर कहूँ तो मुझे बिगिन तो थोड़ा बहुत अलग वे में दिख रहा है, बट एंड में हेल्थ समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं, या करियर वाइज कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, मनी वाइज कहीं से लॉसेस लग सकते हैं आपको एंड फेजेस में। ऑल्दो घर परिवार जिनके केसेस में बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मीट फेजेस में कोई न्यू खुशियां भी सुनने को मिल सकती हैं। ये कहूंगी मीट मोमेंट आपकी ज्यादा अच्छे दिख रही है। एंड और बिगिन से अच्छा मीट जाता हुआ दिख रहा है, चाहे कम्युनिकेशंस में हो या फिर कुछ न्यू हो तो वो भी अच्छा रहेगा। कोई बच्चों से कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिल सकती हैं जिनके केसेस में बच्चे हैं तो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की कैसी रहेंगी। देखो आपकी हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो वैसे तो आप ठीक दिख रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे अगर कहूँ थोड़े से आप बोन्स वगैरह से की अगर कोई समस्याएं हैं तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, वो चीजें थोड़ी सी पेन इंक्रीज हो सकती हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे। इनकी भी एनर्जीज में अगर कहूँ तो सिचुएशन सोल सर्चिंग वाली वाइज ज्यादा, कुछ मिस्टेक किया तो रिग्रेट ज्यादा करते हुए तो दिख रहे हैं, बट अकेले में टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, ये बोलेंगे कम इन दौरान। आपके पर्सन अगर कहूँ तो टॉकेटिव मुझे कम दिख रहे हैं, कि मन ही मन तो बहुत कुछ रख रहे हैं, बोलते हुए पॉजिटिव रहेंगे और दो आपको लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेंगे, मनी वाइज आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल रिलेशनशिप में प्यार वाली अगर बात कहूँ तो वो मुझे कम दिख रही है। प्यार तो नहीं दिख रहा, कुछ चीजों को लेके चाहेंगे कि आप इनकी बातों को मानो, रोक टोक हो सकता है, तो वो चीजों में थोड़ा सा यस मीट फेजेस में थोड़ा सा दिख रहा है कि किसी बातों से कुछ हो सकता है कि आप जो करो वो इनको पसंद ना आए, तो वहां पे कुछ एक स्टेप या कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं। बट आप दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक हेल्दी बॉन्ड उतनी हद तक नहीं दिख रही है। पॉजिटिव एक दूसरे को देके दिख रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में जितनी खुलकर प्यार की बातें या नॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो चीजें अगर कहूँ तो दोनों की ही मुझे कम दिख रही है सोच में। एंड यस
आप लोग दोनों में अगर सबसे बड़ी इश्यूज अगर बात करूँ ना, तो पास्ट की कुछ चीजों को लेकर ज्यादा प्रेजेंट को खराब करोगे, जो कि शायद इतनी हद तक करने की जरूरत नहीं है। पास्ट जो बीत गई सो बात गई, बट दोनों ही इस चीजों को लेट गो करते हुए नहीं दिख रहे हो, उसी चीजों पे स्टेज पे अटके हुए दिख रहे हो। एंड मनी वाइज भी ये थोड़े से हो सकते हैं कि इनकी खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी इंक्रीज हो, या अगर आपके पर्सन कहीं नीड में अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट से कुछ बड़ा प्रॉफिट इनको इन फ्यूचर्स ना मिले, तो थोड़ा सा इस तरह की चीजें ना करें इस टाइम पे तो ज्यादा अच्छा है। लिब्रा एक परसेंट जेमिनी, कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रेट करते हुए दिख रहे हैं, एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला स्टेप अप कदम इनका रहेगा। ये तो जस्ट एक सिचुएशंस एंड फीलिंग्स है, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों ही मुझे अगर कहूँ ना तो प्लानिंग ज्यादा करोगे, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग या पास्ट के इवेंट को ज्यादा मेमोराइज करोगे। बट आपस में जो खुल के जो जिस तरह से कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, जिस टॉपिक से कि मतलब स्मूथली, वो स्मूथनेस मुझे तो नहीं दिख रहा है। कोई टू मच कुछ एक्शंस नहीं, हाँ कुछ अगर कहूँ स्पिरिचुअल चीजों पे इनका ध्यान रहेगा, या कुछ ट्रिक्स आजमाना तो चाहेंगे, लेकिन वो चीजें भी वर्क करते हुए नहीं दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर फीमेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। मेल कहूंगी 12 के 12 राशियों में से रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। इमोशंस डिवाइन कहना चाहते हैं, इमोशंस को बढ़ाने की जरूरत है, ना कि इतने पास्ट या फ्यूचर्स को सोचने की जरूरत है। प्यार की बातें करने की जरूरत है, लेकिन प्यार से आप दोनों हैंडल नहीं करते हुए दिख रहे हो, तो इट मीन्स करने की जरूरत है। कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो जाए, वो चीजें कर सकते हैं। एंड देखो बहुत कुछ लड़ाई झगड़े तो नहीं, लेकिन कहूंगी माइंडसेट भी एक दूसरे का मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ दोनों में मेल की वाइब ज्यादा हाई है। फर्स्ट कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, दूसरा कहूंगी एरीज से ज्यादा। ऐसे तो 12 की 12 राशियों में से हैं, बट एरीज की वाइब्स में कहूंगी ज्यादातर रिलेट होते हुए दिख रही हैं। कुछ एल्डर पर्सन की कहूंगी एक वाइब्स आ रही हैं सेकंड कार्ड में। फर्स्ट कहूंगी लगभग सिमिलर एज से। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, थोड़े टाइम के लिए डेटिंग कह सकती हूँ दिख रही है, बट लॉन्ग टर्म व्यू इसमें नहीं दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से रिश्ते या पर्सन कनेक्ट होंगे, बट शॉर्ट टर्म में ही कुछ चीजें हो सकता है रिवील हो जाए, या माइंड सेट ना मिले, टूटता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूंगी यस एल्डर पर्सन है, काफी मेच्योर है, ये कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे एक रिश्ता बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रखोगे, एंड बॉन्ड में चीजें अच्छी दिख रही है मुझे। जिस तरह से इस रिश्ते में रहना चाहो वो चीजें होंगी। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं एज अ सिंगल। कई बार रिश्ते आए गए, टूटे, दिल टूटा हुआ है आपका। आप टायर्ड वाले एनर्जीज में मुझे ये जिनकी भी आ रही है कहूंगी टायर्ड वाइज आ रही है, कि बिल्कुल टायर्ड हो, निकलना चाहते हो। अब आपको अगर कहूँ तो किसी से प्यार करने का ही मन नहीं होता है, आप अकेले ही जीवन जीना चाहते हो। बट थोड़े से कभी कभी लगता तो है कि कुछ न्यू करूं, बट फिर से आप कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कोई स्टेप अप एक्शंस आपका थोड़ा कहूंगी फिलहाल नहीं दिख रहा है, स्लो हो जा रहे हो, या सोचते हो कि कोई करेक्ट इंसान मिलेगा भी, या ऐसा ही सब होता है। तो पास्ट का कोई तो है जो कनेक्शंस आपका अच्छा नहीं गया है, एंड अभी आप सिंगल हैं। एंड या कहूंगी कई बार रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, कोई अच्छा सोलमेट आपको अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। ये फेजेस आप देखते हुए दिख रहे हैं।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में है, तो रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइब को प्रेस करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।